उत्तराखंड में मनाया जाने वाला घुघुतिया त्योहार बहुत ही खास त्योहारों में से एक है। यह उत्तराखंड के कुमाऊनी क्षेत्र के हर एक घर में मनाया जाता है। इस त्योहार में घुघुती की माला बनाई जाती है। वैसे तो घुघुती एक पक्षी का नाम है। इस त्योहार में लोग आटा गूंथकर घुघुती जैसा चित्रण बनाकर माला बनाते हैं, फिर उसे कौवे को सुबह खिलाकर खुद भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस त्योहार के पीछे की कहानी। उत्तराखंड राज्य में मकर संक्रांति पर घुघुती के नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसको घुघुतिया त्योहार कहा जाता है। ये कुमाऊं में बनाया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में नहीं। इस त्योहार में एक अलग ही रौनक और एक अलग ही उत्साह से भरा त्योहार होता है, क्योंकि यह साल की शुरुआत का सबसे पहला त्योहार होता है। ये त्योहार खास बच्चों के लिए होता है। बच्चे इस दिन को घुघुती को कौवे को खिलाने के लिए बुलाते हैं। सुबह सुबह कौवे गंगा स्नान करके घरों की तरफ आ जाते हैं और बच्चे छत पर जाकर कौवा को इस प्रकार बुलाते हैं, काले कौवा काले घुघुती की माला खा ले, कहकर कौवे को बुलाते हैं तथा कौवा उन घुघुती मालाओं को खाता है। इस त्योहार में संबंधित एक प्राचीन कथा काफी प्रसिद्ध है। घुघुती त्योहार की कहानी। कुमाऊं में चंद वंश के राजा कल्याण चंद्र राज करते थे। राजा कल्याण चंद्र की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनके मंत्री सोचता था कि राजा बाद में ये सारा राज्य मुझको ही दे देंगे। एक बार राजा कल्याण चंद्र अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में गए और संतान के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। बागनाथ भगवान की कृपा से उनके घर बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र रखा गया। निर्भय को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहकर पुकारती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी, जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। यह माला पहनकर राजा का बेटा बहुत ही खुश रहता था। जब राजा का बेटा किसी भी चीज की जिद करता था, तो उसकी मम्मी उसे डराने के लिए कहती थी, ज्यादा जिद न कर, नहीं तो मैं यह माला कौवे को दे दूंगी। इसे वह पहाड़ी भाषा में कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माल खा ले। ये सुनकर कई बार कौवे आ भी जाते थे, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता था। जब घुघुती की माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते थे, तो वह कौवे को कोई भी चीज खाने को दे देती थी। धीरे धीरे घुघुती की कौवों के साथ दोस्ती हो गई। दूसरी तरफ मंत्री, जो कि राजपाट के उम्मीद करे बैठा था, उसे घुघुती को देखकर बहुत गुस्सा आता था। उसने सोचा क्यों ना इसे मार दिया जाए, ताकि यह राजगद्दी उसे मिल जाए। मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था, तब उसने चुपचाप घुघुती को वहां से उठा लिया और घुघुती को जंगल की ओर ले गया। तो एक कवि ने देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों के ऊपर घूमने लगे। एक कौवे ने घुघुती के हाथ से माला ले ली और सभी कौवे ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया। पंजों के हमला से मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। एक कौवे हार लेकर महल गया था। वह सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला लटक कर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नज़र उसे पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाली से दूसरी डाली में उड़ने लगा। समय अनुमान लगाया कि कौवा कुछ कहना चाहता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे, घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर पर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। वहां राजा ने देखा कि उसके नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाकर गले से लगा लिया और घर को लौट आए। माँ ने घुघुती की माला देखकर कहा कि आज यह माल नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। राजा ने मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड दे दिया। घुघुती के मिल जाने पर घुघुती की माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा है कि यह पकवान अपने दोस्त कौवे को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवा को बुलाकर खाना खिलाया। ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इससे ये त्योहार बच्चों को त्योहार के रूप में ले लिया गया। तब से हर साल इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि श्राद्धों में ब्राह्मण और उत्तरायणी को कौवे मुश्किल से मिलते हैं। कैसे बनाते हैं घुघुती? सामग्री: गेहूं का आटा, गुड़, पानी, सूजी, तेल मोयन के लिए, सफेद तिल, सौंफ, तेल तलने के लिए। कुकिंग निर्देश: सटे पेक गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले, फिर एक बर्तन में गुड़ और 1/3 कप पानी डालकर गुड़ को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए गुड़ गलने तक पकाए। स्टेप 2: गुड़ और पानी की चारानी गाढ़ी नहीं करनी है।
गैस बंद कर दे और ठंडा होने पर छान ले। स्टेप 3, एक बाउल में गेहूं का आटा, सूजी, सौंफ, सफेद तिल, मोयन का तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। स्टेप 4, थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालकर नरम आटा गूंथ ले और 10 मिनट के लिए ढककर रख दे। स्टेप 5, 10 मिनट के बाद सूजी फूल जाने के कारण आटा थोड़ा सख्त हो जाता है, इसलिए आटे को 2-3 मिनट अच्छा तरह से मलकर चिकना कर ले। स्टेप 6, आटे से छोटी छोटी लोई बना ले और फिर किसी समतल सतह पर लोई को पतला और लंबा रोल बना ले। स्टेप 7, अब इस रोल को मोड़ ले एक सिरे से दूसरे सिरे तक और नीचे के भाग को 2 से 3 बार कर ले। इसी तरह सभी बना है। स्टेप 8, कुछ घुघरती को शक्कर पारे की तरह भी बना ले है। इसी तरह सभी बना ले। स्टेप 9, कढ़ाई में तेल गरम करे और मीडियम धीमी आंच पर घुघुती डालकर गोल्डन होने तक अलट पलट कर तल ले। तैयार है आपके घुघुत। इसे गुवाहाटी त्योहार के दिन बच्चे सुबह एक माला बनाकर गले में पहनकर छत पर जाते हैं और कौवे को बुलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले कौवा भात में कह दे सुनक थात, ले कौवा लगड़ में कह दे भैबनो दगड़, ले कौवा बौर मैन कह दे सुनो भवर, ले कौवा कुए मैन कह दे भली भली जुए।